तो कैसा रहा आज मंडे नाइट का एपिसोड और क्या क्या हुआ मंडे नाइट रॉ में, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जहाँ सेथ रॉलिंस आज कूटे गए, ब्रॉन रेड ने सबको बजा दिया और फैटल 4 में कौन जीता, तो सबकी बात होगी इस मंडे नाइट रॉ के हाइलाइट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं आज मंडे नाइट रॉ लाइव नहीं था, ये रिकॉर्डेड वीडियो था जहाँ पे पहले से सऊदी अरेबिया में इसको शूट कर लिया था आफ्टर क्राउन जूल के बाद। तो रॉ की शुरुआत करती है लिव मॉर्गन, जहाँ पे वो बताती है कैसे वो फर्स्ट वुमेन चैंपियन बन चुकी क्राउन जूल की और अपनी तारीफों के पुल बांध रही होती। कहती है मैंने रिया रिप्ली को बजा दिया, वो भी तीसरी बार, और मैंने नाया जैक्स को भी साइड में कर दिया और मैंने और टेफनी को भी बजा दिया। अब मेरे रास्ते के जितने रोड़े थे मैंने सबको साइड कर दिया, मेरे लिए आगे क्या है अब मुझे देखना पड़ेगा। मैंने सबसे रिवेंज ले लिया है। और इतने में फिर ब्रियंका बिलेयर और कारगिल आ जाती हैं, जहाँ पे वो डिस्टर्ब कर देती है लिव मॉर्गन को। उसके बाद ये सब बातें चली रही होती कि मतलब यहाँ पे दोनों में थोड़ा भसड़ मच जाता है बातचीत से, क्योंकि ये होना ही था। उसके बाद क्या एडम शेयर आते हैं, वो बताते हैं कि भैया नंबर 1 कंटेंडर कोई तो बनेगा लिव मॉर्गन की चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पे बैटल रॉयल कराते हैं नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए, वुमेन्स डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे फैटल, यहाँ पे बैटल रॉयल चालू होता है। तो यहाँ पे जो 4 लोग बचते हैं उसमें नाम आता है ब्रियंका बिलेयर का और कारगिल और इयो स्काई और वैल्करी बची रहती है यहाँ लास्ट में। जहाँ पे ब्रियंका बिलेयर और कारगिल आमने सामने तो आती है, लेकिन दोनों कोई का मैच नहीं होता क्योंकि लिव मॉर्गन और रॉड्रिगस उनको रिंग साइड से घसीट के एमिलेट कर देती है। यहाँ पे इयो स्काई बैटल रॉयल को जीत जाते और बन जाती है नंबर 1 कंटेंडर फॉर दी वुमेन्स टाइटल, जहाँ पे उनका एप्रन पे वो जर्मन सुपरलेक्स लगा के इस मैच को जीतती हैं। अब हमें यहाँ पे एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है न्यू डे वर्सेस द वॉर राइडर का, जहाँ पे वॉर राइडर इस मैच को जीत लेते हैं क्योंकि जेवियर वुड आजकल नौटंकी कर रहे हैं जैसा आपको पता है। जहाँ पे कोफी किंग अपना फिनिशर लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जेवियर वुड उनसे टैग लेके मतलब रिंग के साइड आती है। इस बात से डिस्ट्रैक्ट होकर कोफी किंग का फायदा उठाते हुए द वॉर राइडर इसका फायदा उठाते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं, जहाँ पे आप पिनफॉल कर देते हैं वॉर मशीन लगा के जेवियर वुड के ऊपर। तो इस मैच में ज्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं, आजकल लग रहा है न्यू डे का बस यहीं पे अब रास्ता अलग अलग होने ही वाला है इस मैच के बाद। अब हमें सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है सैमी ज़ेन और दी उसोस का आफ्टर दी क्राउन जूल, जहाँ पे ये मतलब बताने आते हैं। पहले सैमी ज़ेन यहाँ पे आते हैं रिंग साइड पे और वो बताते हैं अपने बारे में कि भैया वहाँ पे जो भी हुई थी गलती हुई थी, मेरा कोई अटेंशन ऐसा नहीं था कि मैं रोमन रेंस को किक मारूं। वहाँ सऊदी में भी अपनी बातें बोलते हैं अरबिक में, कि हमें मुझे समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं वो। उसके बाद जे उसो आते बोलते भाई मुझे पता है कि तूने गलती से किया, ये एक्सीडेंट था। तो उसके बाद जिमी उसो आते हैं और इस सबके बीच में बोलते हैं नहीं भाई तूने जानबूझ के रोमन रेंस को किक मारा है, तुम्हारा इंटेंशन यही था किक करने का। जिमी उसो यही कह ही रहे होते कि सैमी ज़ेन बताते हैं भाई तूने ही मुझे पहले ब्लड लाइन में लाया था और तू ही जो था जिसने हाथ बढ़ाया था फ्रेंडशिप का। तो तू ये समझ ले मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथी हूँ, यही सब बातें हो रही होती है। उसके बाद सैमी ज़ेन वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद जे उसो कहते हैं जिमी उसो, जे उसो और सैमी उसो बोल के इस बात को मतलब इमोशनली कर देते हैं सैमी ज़ेन के लिए। उसके बाद सैमी ज़ेन थोड़ा इमोशनल होकर रिंग साइड से चले जाते हैं वहाँ बैक स्टेज और ये सेगमेंट यहीं पे खत्म हो जाता है। वो कहते हैं मंडे नाइट स्मैकडाउन में भाई हम लोग फिर मिलेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं वो। अब हमें यहाँ पे मैच देखने को मिलता है चैक केबल और ड्रैगन ली का, जहाँ पे ड्रैगन ली इस मैच को जीत जाते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पे कुछ हाई फाई मूव भी देखने को मिलते हैं हमें ड्रैगन ली की तरफ से और जैक केबल की तरफ से, जब वो एप्रन पे उनको बैक बाहर मतलब रिंग के बाहर फेंक देते हैं सुपर लेग्स लगा के। तो वो सीन भी देखने में काफी अच्छा था। यहाँ पे चैक केबल चीटिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रे मिस्टीरियो यहाँ पे आते हैं और इसको चीटिंग करने नहीं देते। इसी का फायदा उठा के ड्रैगन ली भी मैच को जीत जाते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमें देखने को मिलता है मेन इवेंट मंडे नाइट रॉ का, जहाँ पे फैटल 4 वे मैच होता है फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, जहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डेमियन प्रीस्ट, शेमस और सेथ रॉलिंस का मैच होता है। यहाँ पे मैच स्टार्ट होते ही सब डोमिनिक मिस्टीरियो को बजाना चालू कर देते हैं। यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो बहुत पिटते हैं। इसके बाद शेमस अपना वो 10 मुक्का वाला जो होता है रिंग के साइड मारते हैं 1 2 3 वाला। उसके बाद ये मैच चल ही रहा होता है कि यहाँ पे ब्रॉन्ज ब्रीड हमला कर देते हैं आके सबके ऊपर, तीनों को बजाते हैं, डेमियन प्रीस्ट को भी बजाते हैं, सीमस को भी बजाते हैं और सेथ रॉलिंस को तो बहुत ही बजाते हैं। यहाँ पे सुनामी लगाते हैं अनाउंसर टेबल पे सेथ रॉलिंस के ऊपर और उसके बाद क्या सेथ रॉलिंस मैच से बाहर। तो यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेमियन प्रीस्ट मतलब इंटरफेयर करके उनको किक आउट से बचा लेते हैं। मतलब 1 2 3 होने वाला था वो तो शेमस के ऊपर। उसके बाद डेमियन प्रीस्ट किसी तरह से स्पिन फॉल को रोकते हैं। उसके बाद इस मैच को मतलब अपना वो चोक स्लैम लगा के वो जीत जाते हैं डेमियन प्रीस्ट और यहाँ पे नंबर 1 कंटेंडर बन जाते हैं। उसके गंतर और उनका आमने सामने होते हैं। उसके बाद यही सब चल ही रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे ये सेगमेंट खत्म हो जाता है और अब हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस गंतर का मैच देखने को मिलेगा सर्वाइवर सीरीज में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो आपको कैसा लगा ये मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके क्या ओपिनियन है और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मतलब खबरों को जानने के लिए।